Hello students, my name is Mahireen Goni and I am a teacher in Government Girls High School निचला थड़ा। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के तीसरे लेक्चर पे हैं। आज हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सब तो जानते ही हैं कि लैंड जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में। क्योंकि लैंड ही है जहाँ पर हम जीते हैं, जहाँ हमारे घर बने हैं, जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। हम काफ़ी सारे काम जो हैं वो लैंड पर ही करते हैं। इनफैक्ट 99% जो काम हम करते हैं वी डू ऑन लैंड। हम लैंड को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। तो यही सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम लैंड रिसोर्सेज को अलग से पढ़ रहे हैं। लैंड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 30% आते हैं हमारे माउंटेन्स, जहाँ पे हमारे पहाड़ होते हैं, फ्लोरा फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। प्लेन्स 43%, जहाँ हमारे घर होते हैं, जहाँ हम क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। प्लेट्यूज, जहाँ पे हमारे मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, 27%। अगर हम हमारे जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ 93% डेटा है। 7% डेटा जो है दैट हैज़ नॉट येट बीन डन। ये 7% डाटा आता है हमारे अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एरिया का। ये वो एरिया है जो डिस्प्यूटेड है। इसी वजह से इसका जो डेटा है हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। हमारे लैंड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 9 डिफरेंट पार्ट्स बेस्ड अपॉन देयर यूजेज। जो लैंड का यूजेज है, मतलब किस किस तरीके से लैंड को यूज़ करते हैं, उसके बेस पे हमने लैंड को 9 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉरेस्ट एरिया सबसे पहले आ जाता है हमारा फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में वो एरिया आता है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, जहाँ पर हमारा सिर्फ फ्लोरा फौना होगा और जिसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब जहाँ पे कोई भी हमारी एक्टिविटी नहीं होगी, ह्यूमन एक्टिविटी से, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी कम से कम होगी। फिर आता है हमारा बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड। इसमें वो लैंड आता है विच इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स, डेजर्ट्स एट्सेट्रा। और अनकल्चरेबल लैंड वो होता है जिसको हम अंडर कल्टीवेशन नहीं ला सकते हैं। सिर्फ तब ला सकते हैं जब उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। इसी वजह से हम उसको कल्टीवेशन के अंडर नहीं ला सकते, इसीलिए उसको हम अनकल्चरेबल लैंड बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। इसमें वो लैंड आ जाता है जहाँ पर आ जाती हैं हमारी बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज़, अंडर वाटर भी आ जाता है इसमें, रिवर्स, कैनाल्स। यहाँ हम लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब आ जाता है हमारा कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड में वो वाला लैंड आता है जिस पर हमने कल्चर का काम नहीं किया, जिसको हमने कल्टीवेट नहीं किया है पिछले 5 सालों से। परमानेंट पैस्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, यहाँ पर उगाया जाता है घास यानी कि ग्रास, या तो नेचुरली या तो फिर डेलिबरेटली खुद ही बीज वगैरह लगाकर ग्रास उगाया जाता है। और यहाँ पे क्रॉप रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होती 5 सालों तक। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जब आप एक क्रॉप को लगाया उसके बाद आप नेक्स्ट सीजन में या कुछ टाइम के बाद दूसरा क्रॉप लगाएं। यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे ग्रास लगाया है और ग्रास ही लगेगी 5 सालों तक। देन कम्स मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। ये बिल्कुल कल्टीवेबल लैंड है जिसमें हम नेट सोन एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। अब नेट सोन एरिया क्या होता है इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह उगाए जाते हैं जैसे बैम्बूज, बुशेस एट्सेट्रा, फ्यूल वगैरह के लिए। करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड को पढ़ने से पहले मैं आपको फेलो लैंड बताती चलूँ। फेलो लैंड वो लैंड होता है जिसको हम बिना क्रॉपिंग के छोड़ देते हैं, बिना कल्टीवेशन के छोड़ देते हैं, तकरीबन कम से कम 1 साल के लिए। क्यों?
टू रिकवर इट्स फर्टिलिटी, इसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए, सॉइल जो है, लैंड जो है वो फर्टाइल हो जाए, ताकि उसमें नेक्स्ट सीजन में क्रॉप्स जो है अच्छे से होंगे। तो ये है करंट फैलो लैंड। करंट फैलो में आ जाता है लैंड अनकल्टिवेटेड ड्यूरिंग द करंट ईयर और स्पेसिफिक टाइम। समझे, इस साल हमने किसी लैंड पे कल्टीवेशन नहीं की, लास्ट ईयर तक करते रहे, इस साल हमने उसको बिना कल्टीवेशन के छोड़ दिया क्योंकि हमें लग रहा है कि उसकी फर्टिलिटी लूज़ हो रही है, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, इस रीज़न की वजह से हम उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ रहे हैं इस साल के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए। सो दिस इज़ करंट फैलो लैंड। नेक्स्ट कम्स अदर फैलो लैंड। यहाँ पर वो वाला फैलो लैंड आ जाता है जहाँ पर हमने पिछले 1 से 5 सालों तक कल्टीवेशन नहीं की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स आवर नेट सोन एरिया। ये वो एरिया होता है जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स की 1 साल के लिए, नेट सोन एरिया। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो टोटल एरिया है इंडिया का, उसमें जो क्या है डिग्रेड होता जा रहा है। अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है इट हैज़ बीन डिग्रेडेड, दैट इज़ 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच फॉर्म्स 40% of the total land area, geographical area of India, that is 32,80,000 square kilometers, and 60% is left normal, 60% ही बच गया हमारे पास लैंड विच इज़ नॉर्मल। तो इसके रीजंस क्या हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं क्या? एक तो आ गया हमारा ओवर इरिगेशन, दूसरा आ गया ओवर ग्रेजिंग एंड तीसरा आ गया ओवर माइनिंग। ये देखिए हरियाणा और पंजाब जहाँ पे 80% ऑफ नेट सोन एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ओवर इरिगेशन हो जाती है, यहाँ क्या यानी कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन हो जाती है, जिसकी वजह से लैंड जो है इट गेट्स डिग्रेडेड। राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है। और छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर ओवर माइनिंग की वजह से लैंड जो है डिग्रेड हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मैप इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैप से आपको पता चलेगा। एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, आप सबको मैप ऑफ इंडिया जो है वो पता होना चाहिए, स्टेट्स एंड कैपिटल। इसके लिए मैं कोशिश करूँगी एक अलग से वीडियो बनाऊँ। अब जहाँ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर सिल्यूशन भी होता ही है। तो इसका सिल्यूशन क्या है लैंड डिग्रेडेशन का? सबसे पहला तो आ जाता है कि कंट्रोल ऑन ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग। अगर हम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे या कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, ये तो हमें छोटे छोटे जब थे तब से स्कूल में कहा जाता है, घर में कहा जाता है कि प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, नॉट ओनली प्लांट देम, गिव देम वाटर टू। और उसके बाद आ जाता है कि वेस्ट लैंड का प्रॉपर मैनेजमेंट, ताकि हम उसको यूजेबल बना सकें। इसी के साथ हमारा लैंड रिसोर्सेज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। कल हम मिलेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स के साथ और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।